Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. As the application for the GK Scholarship for Graduate program are going to open very soon, many of the students have confusion regarding what are the actual documents that they have to submit if they are planning to apply for the GK Scholarship for Graduate program. So today I will be sharing with you the complete set of documents that are actually required if you are planning to apply for the GK Scholarship for Graduate program. तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इन डॉक्यूमेंट्स का आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो। मैनी ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि हम इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करते तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं होती। और इन केस अगर हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट ना हो तो हमारी जो एप्लीकेशन है माइट भी उसे कंसीडर ना किया जाए, बिकॉज़ ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका हमारी एप्लीकेशन में होना ज़रूरी है। और अगर ये डॉक्यूमेंट ही हमारी एप्लीकेशन में नहीं होंगे तो हमारी एप्लीकेशन जो है उसकी माइट भी उसको कंसीडर ना किया जाए। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आपने सबमिट करना है अगर आप जीके स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो ऑब्वियसली आपके पास जो जीके स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो होना चाहिए। उसको आपने अच्छी तरह से फिल आउट करना है और मेक श्योर करना है कि कोई भी चीज़ उसमें से आप मिस ना करें, और जो भी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं उनको आपने एक्यूरेटली राइट अप करना है और उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर्म जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आपका स्टडी प्लान होगा। स्टडी प्लान को आपने बहुत अच्छी तरह से लिखना है। स्टडी प्लान एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। समटाइम्स स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो अच्छी किस तरह से हो सकती है, तो आपकी एप्लीकेशन अच्छी हो सकती है अगर आप अपने स्टडी प्लान को अच्छी तरह से राइट डाउन करें। After that study plan, what actually you have to submit is your personal statement. पर्सनल स्टेटमेंट भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पर्सनल स्टेटमेंट एक्चुअली आपकी उस मोटिवेशन को शो कर रही होती है कि आप उस स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। तो मेक श्योर करना है कि अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसको भी बहुत अच्छी तरह से राइट डाउन करें। ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि आपने अपना स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह से एक्सप्लेन करनी है। सो आई होप सो कि आपको पर्सनल स्टेटमेंट को राइट करने में और स्टडी प्लान को राइट करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। क्योंकि हम जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है अगर हम इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर 3 किस्म के प्रोग्राम के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। वन इज़ मास्टर्स, सेकंड इज़ डॉक्टोरल प्रोग्राम एंड थर्ड वन इज़ द रिसर्च प्रोग्राम। तो इन तीनों में से अगर आप किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, इन केस अगर आपने बैचलर किया है तो देन आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, और अगर आपने मास्टर्स किया है तो देन आप डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, और इन केस अगर आपका डॉक्टोरल प्रोग्राम कंप्लीट है तो देन आप किसी रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। सो व्हाटएवर द प्रोग्राम यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर, आपने इन सब के लिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट करना है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपने एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट करना है, और अगर आप डॉक्टोरल या रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन दोनों केसेस में भी आपने एक अपना जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है उसको सबमिट करना है, जिसको आप अपने किसी टीचर से किसी सुपरवाइज़र से जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं और उस लेटर को आपने सबमिट करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो देन बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, और इसी तरह अगर आप डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है, तो इस केस में बैचलर और मास्टर्स दोनों की ट्रांसक्रिप्ट आपने सबमिट करनी है। इसी तरह अगर आप रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस केस में आपने अपना जो बैचलर है, जो मास्टर्स है और जो डॉक्टोरल प्रोग्राम है, इसकी ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करना है। ट्रांसक्रिप्ट के साथ-साथ जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना है वो आपका डिप्लोमा होगा, या जिसको हम डिग्री भी कहते हैं। तो अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो बैचलर की डिग्री, और अगर आपने डॉक्टोरल के लिए अप्लाई करना है तो उसके अंदर बैचलर और मास्टर्स दोनों प्रोग्राम की डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस केस के अंदर जो बैचलर है, जो मास्टर्स हैं और जो डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम है, इन तीनों की आपके पास डिग्री या डिप्लोमे का होना ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट अगर इसे सम अप किया जाए तो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपको अपनी जो पिछले कोर्स प्रोग्राम आपने पढ़े हैं उनकी, और इसी तरह आपको डिग्री या डिप्लोमा चाहिए जो पिछले आपने अपने कोर्स प्रोग्राम पढ़े हैं, जो डिग्री प्रोग्राम आपने पढ़े हैं उनकी। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट को भी आपने सबमिट करना है अगर आप जीके स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और जो नेक्स्ट 2 डॉक्यूमेंट की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये वो डॉक्यूमेंट है जिनको अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने सबमिट नहीं करना। इसी तरह अगर आप डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तब भी आपने इनको सबमिट नहीं करना।
ओनली दो स्टूडेंट के जो किसी रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, उन स्टूडेंट ने इन 2 डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। मास्टर्स और जो डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करना। तो वो जो 2 डॉक्यूमेंट हैं, उनमें से जो पहला डॉक्यूमेंट है, वो आपका जो है रिसर्च प्रपोज़ल होगा, जिसको आप सबमिट करेंगे, और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, वो आपका लेटर ऑफ इन्विटेशन होगा रिसर्च प्रोग्राम के लिए, ताकि आप उस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं थ्रू ग्रेजुएट प्रोग्राम, और अगर आप डॉक्टोरल के लिए या आप किसी रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, इन तीनों केसेस के अंदर आपने क्या करना है कि आपने अपना जो जीके स्कॉलरशिप का एक एग्रीमेंट फॉर्म है, उसको सबमिट करना है। तो जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, वो आपकी पर्सनल मेडिकल असेसमेंट होगी, जिसको आपने सबमिट करना है जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपका जो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है, ना सिर्फ आपका बल्कि आपके पेरेंट्स का भी, इसको आपने सबमिट करना है। और जो फैमिली रिलेशन डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को भी आपने सबमिट करना है। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि ऑप्शनल्स होते हैं या रेलेवेंट टू सम एप्लीकेंट होते हैं। तो इन केस अगर वो डॉक्यूमेंट आपसे रेलेवेंट है, तो देन आपने उनको भी सबमिट करना है। और इन केस जो डॉक्यूमेंट कुछ ऑप्शनल होते हैं, जस्ट लाइक आपके पास कुछ अगर टॉपिक का वैलिड स्कोर है या आईएलटीएस का कुछ स्कोर आपके पास अवेलेबल है, तो इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑप्शन होते हैं। तो इन केस अगर आपके पास हैं, तो आप उनको सबमिट कर सकते हैं, और इन केस अगर आपके पास नहीं है, तो डोंट वरी, आप स्टिल इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज़ सच डॉक्यूमेंट्स आर ऑप्शनल, दे आर नॉट मैंडेटरी एट ऑल। तो ये तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनको आपने सबमिट करना है जब आप जीके स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको या तो हमने अपोस्टल करवाना है या हमने कंसोलर कन्फर्म करवाना है जब हमने उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ थे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हमने अपोस्टल करवाना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हमने कंसोलर कन्फर्म करवाना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इनको आपने अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म नहीं करवाना। कुछ लिमिटेड से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवाना है। तो उन डॉक्यूमेंट्स में से जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, और डिप्लोमा या डिग्री जिसे हम कहते हैं, वो होगा। और इसी के साथ-साथ जो पेरेंट्स का और आपका जो प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप का डॉक्यूमेंट है, और जो फैमिली रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को आपने क्या करना है कि अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवाना है। तो ये वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने या तो अपोस्टल करवाना है या कंसोलर कन्फर्म करवाकर आपने सबमिट करना है। तो बात करते हैं कि अपोस्टल और कंसोलर कन्फर्म में अब क्या डिफरेंस है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को अपोस्टल करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या आपके कंट्री में अपोस्टल डॉक्यूमेंट की सर्विस अवेलेबल है। इन केस अगर अवेलेबल है और अगर आप उस लिस्ट में फॉल करते हैं, तो देन आप सिंपली उन सर्विस प्रोवाइडर से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल करवा लेंगे। बट इन केस अगर आपके पास अपोस्टल की सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो देन आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को कंसोलर कन्फर्म करवाना है। तो कंसोलर कन्फर्म के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को जो रेलेवेंट बोर्ड है जिन्होंने उनको इश्यू किया है, तो आपने उनसे टेस्ट करवाना है। और जब आप उनसे टेस्ट करवा लेंगे, देन आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से उन डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना है। एंड आफ्टर टेस्टिंग दोज डॉक्यूमेंट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, आपने उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कोरियन जो एम्बेसी है, उनसे भी टेस्ट करवाना है। तो ये एक तरीका है कंसोलर कन्फर्मेशन का। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं और वो दोबारा इश्यू नहीं हो सकते, तो आपने कभी भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करना, बिकॉज़ आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिटर्न नहीं किए जाएँगे अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा देते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं जिनको आपने पोस्टल और कंसोलर कन्फर्म करवाना है, ऑब्वियसली सी बात है, ये वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको दोबारा से इश्यू नहीं किए जाते, या अगर इश्यू किए जाते हैं तो उनकी डुप्लीकेट कॉपी आपको इश्यू की जाती है। तो इन केस अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा नहीं मिलेंगे और यही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपने क्या करना है कि उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करवाकर उन फ़ोटोकॉपीज़ को पहले नोटराइज़ करवा लें। एंड देन उस नोटराइज़्ड जो कॉपीज़ है डॉक्यूमेंट्स की, उनको आपने जो कंसोलर कन्फर्मेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया, उस प्रोसेस से आपने उनको अटेस्ट करवाना है। तो इस तरह से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल कंसीडर किए जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं करना कि सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सारे जो एक रेलेवेंट अटेस्टेशन का प्रोसेस है, उससे गुज़ारने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को बाद में नोटराइज़ करवा लें। तो ये चीज़ जो है वो माइट बी एक्सेप्टेबल ना हो। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ करवानी है और उन कॉपीज़ को आपने नोटराइज़ करवा लेना है, और देन उस ओरिजिनल नोटराइज़ कॉपी को आपने जो है वो कंसोलर कन्फर्म करवाना है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। सो ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपके पास होना ज़रूरी है, और इन डॉक्यूमेंट्स में से कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने पोस्टल करवाना है या कंसोलर कन्फर्म करवाना है, और उनका प्रोसीजर क्या होगा, इसके बारे में आई होप सो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया।
बट इफ़ यू हैव स्टिल एनी कन्फ्यूजन तो आप डेफिनेटली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। और कोशिश करें कि इस प्रोसेस को एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल इसको जो है वो स्टार्ट करें और इसको कंप्लीट करें, बिकॉज़ जो एप्लीकेशन है वो बहुत जल्द ओपन होने वाली है। और इन केस अगर एप्लीकेशन ओपन हो गई और अगर आप उस टाइम पर जाकर ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो माइट भी वो प्रोसेस एक टाइम टेकिंग हो और आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट ना हो पाए। तो स्टार्ट नाउ, अभी से उस प्रोसेस को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगी और आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा पाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।